जैसे बना आपकी जय जयकार करते हैं और मन घसीट रही माया। वो बोले मनमोहन कोटि मन मन मथारी। अरे तुम हमारे जैसों के मन हरण करके देखो तो तुम्हें जाने। हम उनका मन हरण कर लिया, उनका मन चुरा लिया, हमारा चुराओ तो जाने तुम्हें। हमारा मन भारी पर्वत है, चुरा के दिखाओ। शाम तक चुरा लेना जितने भगत सुन रहे हो। अगर नहीं चुराया तो समझ लो फिर चोर है नहीं तुम। नहीं कहा जाता ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इनको सब चोरों का सिरमौर कहा गया क्योंकि चित्त चोर है, मन चोर है। पता नहीं कब चुराएंगे, किनके चुराए। जिन जिन भक्तों के चैत्र पढ़ो इनसे सब नकुवन हो गए, इनसे यहां तक हो गए हैं। कभी कभी दुलार भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, पर छुप छुप के करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, पर देखो तो कुछ नहीं है। बस ये है बड़े छुपा छुपी का खेल खेल रहे। अब क्या बतावे, बहुत विचित्र दशा है। कहीं एकांत में मिले ना तो बैठ के बातें हो दो दो कि यार बताओ तुम समस्या क्या है तुम्हारी। हमारी तो समस्या तुम हो, तुम्हारी समस्या क्या है। हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा दिया हुआ है, ज्ञान विज्ञान भक्ति जो भी दिया हुआ है। आप अब हमको देखना चाहते हो तो दे दो, वही सामर्थ्य दे दो, वही ज्ञान दे दो, वही बुद्धि दे दो, वही भक्ति दे दो, वही प्रेम दे दो। आप राधा पी जैसे कहते हैं बने बैठे हो गूंगा बने हुए, कभी बोल दो ला कि चटनी लाओ, कभी बोल दो कि ये कर, कुछ नहीं बोलना। बस वही ऐसे कह देते ऐसे बैठे, ऐसे कह देते ऐसे बैठे। अरे थोड़ा तो यार हिलो डुलो, थोड़ा तो बोलो। कल कह रहे थे कि चलो टहलो, भोजन के बाद 100 कदम टहला जाता। चलो कुछ मानते ही नहीं है पुलिस सब। बस वैसे अब बस नहीं ना बता रहे, बस नहीं तो जीवन आपके नाम कर रहे हैं। अब चोरी छुपा मन इधर उधर झांक ताक करे तो ये तुम्हारे शर्म की बात है। हमने तो सुहाग भर लिया तुम्हारे नाम का, अब तुम हमारी रक्षा करो पातिव्रत धर्म की। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे प्रीतम हो, कि हमारा मन किसी और की तरफ न जाए। ऐसे त्रिभुवन सुंदर होते हुए किसी और के रूप की तरफ जाए, ऐसे महासुख सिंधु होते हुए किसी और सुख की तरफ जाए। तो यार लज्जा लगनी चाहिए तुमको। तुम्हारी जय बोलते हैं तो हमारी पराजय कैसे हो। जब तुम्हारी जय तो तुम ही हमारे सब कुछ होने चाहिए। अब कह दो अपना मन लगाओ तो तुम्हारी माया है यार, हमारी जेब की थोड़ी माया, तुम्हारी रची हुई माया है। अपने भक्तों से उनको दूर रखो माया को। कहते मैं भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि मत बनाओ, चरणों की धूल बना ले, ऊपर अपना तो बना ले। कभी कभी लगता है इनका क्या चला जाएगा। मान लो प्रकट हो गए तो इनके रूप में कमी आ जाएगी कि इनके बैंक से कुछ घाटा हो जाएगा। महालक्ष्मी है इनकी, क्या चला जाएगा। हमारा तो सब बन जाएगा, हमारा सब बन जाए। एक बार रूप देख ले तो रात दिन बावरा बनकर उसी रूप का चिंतन करता रहे। और एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, नव निकुंज प्रकाशित हो जाए, बस खत्म खेल। उसी दिन से मन संसार में जाना बंद हो जाएगा। तो पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी कि अब विरोध भाव बोलना पड़ेगा इनके लिए। जैसे ग्वारिया बाबा ने कहा आज के बाद न माला जपेंगे, न नाम जपेंगे, न किसी को जपने देंगे। तो सामय के मिल गए थे, अपने ना जपे तो भरोसा ले शाम के मिलेंगे। जो कुछ नाम चल रहा है वो भी बंद। बहुत समस्या है। बताओ इस समस्या का समाधान आप लोग क्या किया जाए, क्या किया जाए। कोई उपाय है। बैठ के रोए जाए और क्या हो सकता है, दूसरा उपाय नहीं है। और ये बड़ी समस्या है। जीवन अर्पित करने के बाद यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हमारा जीवन का महत्व क्या रहा। प्रभु का बाना रखने के बाद यदि संसार अच्छा लगा तो यार इस भेष का मतलब क्या रहा। और सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी भी तो जिम्मेवारी है। आपकी हम शरण में हैं, आपके और किसी की माया होती तो क्षमा कर देते प्रभु को कि भाई आपकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसने अपनी माया का प्रयोग कर दिया।
आपकी माया है और आपके आदेश के बिना आकर्षण कर नहीं सकती, तो आप अपने भक्तों पर ऐसा क्यों प्रभाव डालते हैं माया का? जब आपकी शरण में है तो आपको निष्प्रपंच कर देना चाहिए। अब कह दे, नाम है जानते हो क्या? अहेतु की कृपालु, और पूरा हेतु चाहिए। हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। अहेतु की कृपालु का मतलब क्या होता? कोई हेतु नहीं। तो हम में कोई हेतु है नहीं, करो कृपा। क्यों छुपे हो? क्यों छुपे हो? क्या छुपने की तुम्हें जरूरत है कि तुम रूप नहीं दिखाना चाहते? अखिल लोक सुन, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद। अरे स्फुरित हो जाए तो अश्रु की धारा केवल चलती रहे। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल उर्मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिन कटि चंगी, नखमन तरन चरण सरसीरु मोहन मदन त्रिभंगी। इतने तो सुंदर हो तो शायद लगता हो कि तुम लोग ऐसे सुंदर रूप के देखने के अधिकारी नहीं हो। तो ऐसी कभी कभी लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में पता नहीं फायदा है कि नुकसान। हमें तो लगता है नुकसान कम, फायदा ज्यादा है, क्योंकि विनय इनको जल्दी सुनाई नहीं देती, लड़ाई सुनाई देती है। कभी कभी हम रूठ करके लेट गए हैं जाकर के। ये 10-5 वर्ष में लड़ाई होती, रोज नहीं होती। बहुत करुणा में एक एक बात सुनते हैं, पर हमें गुस्सा इस बात की है कि तुम छुपते क्यों? चलो ना दर्शन दो तो तुम माया का प्रभाव क्यों भक्तों के ऊपर डालते हो? जो आपकी शरण में, झूठे से आपकी शरण में, आपका वचन है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मुक्त कर दो माया से भाई। काहे को आकर्षित करवाते हो अपने भक्तजनों? बाना भगवान के भक्त का और आचरण अभक्त के। आपके शरणागत है, आपका जीवन, अपना जीवन एक करना चाहते हैं कि आप सोचो वही हम करने लगे, आप जो चाहो वही हमारे हृदय में चाहो। फिर ऐसा क्यों? दूरी इतनी क्यों? अब देखो, आज अर्जी लगी है, अब कभी ना कभी तो सुनेंगे ही और सुनना पड़ेगा ही। हम बोले मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद निकुंज। जीते जी प्रपंच में जल रहे, मरने के बाद वैकुंठ मिले, ऐसे वैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं। जीते जी भगवदानंद में मगन हो, हमारी चित्त वृत्ति जीते जी श्यामा श्याम के सिवा और कहीं ना जाए। ये हम किससे प्रार्थना करें? कोई नहीं सुनता ये बात, इस बात को कोई नहीं सुनता। जिससे कहो लंबा चिट्ठा पकड़ा देगा, ब्रह्मचर्य से रहो, मौन रहो, ऐसा करो, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कम देखो। कितने दिन, कितने दिन? फिर वही जाकर के माया अपना प्रभाव दिखा देती। महाराज आप कृपा करो तो बने, आप कृपा कर दो तो सहज में सब दलित दुराएं हट जाए मन की, जो प्रपंच की तरफ जा रहे। तो चाहे अर्बुद अर्बुद जन्म के पीछे कृपा करना, पर हम तो आशा लगाए रहेंगे, आपकी ही आशा। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो उसमें भगवान ही आकर्षित करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ, क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है। ये कोई बातें बनाने की बात नहीं। हम ये जान ही नहीं पाते कि ये माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया के भोगों को स्वीकार करने लगते हैं। तब इनकी जरूरत है। एक बार उसको स्वप्न में ही चाहे रूप झलक दिखला दो। बिना रूप देखे तुम्हारा चला था, अगर अब रूप दिखा दोगे तो ये दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ मन, पर वो दिखाते नहीं। अब देखो कब सुनेंगे। भरोसे पे गाड़ी चलेगी, छोड़ दो। जब मिलना हो तो मिल लेना महाराज। जब अब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाए हैं, वो सामने नहीं आएंगे। एक एक छोटी सी छोटी बात तक बता देते। राधा गोविंद इनको भ्रमण कराने गए थे,
स्वप्न में बताया राधा गोविंद के पैर में चोट लगी। सुबह में कहा अरे कोई चोट लगी क्या तुम्हारे? बोले हाँ बड़ा कांटा लग गया था। वहां बता रहे थे राधा पीजू महाराज, एक एक चीज पूरी, ऐसा नहीं कि वो केवल, पर वो पता नहीं कौन सी शर्म खा रहे हैं कि सामने प्रकट होके चलते नहीं बोलते नहीं, तो कह रहे इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और भजन में लगो। अब देख लेंगे भगवान जो उनको देखना है, अब हमारे जो देखना है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका नाम जप करना, उनके लिए रोना, उन्हीं से लड़ना, उन्हीं में शयन करना, उन्हीं में जगना, उनके सिवा कोई नहीं। वो देखें उनको क्या करना है, वो अपनी जिम्मेवारी संभालने में बड़े प्रवीण हैं, प्रमाद ना करें। जैसे हम ये बोले थे इसका मतलब थोड़ी कि अब हम छोड़ करके प्रमाद करने लगे, नहीं नहीं, प्रमाद नहीं करना है। अपने हृदय के उद्गार उनको सुनाने हैं। अगर हमें गुस्सा आ रही है तो घर में अपने दरवाजे बंद करके कोई दूसरा ना सुनने पावे, अपने ठाकुर को सुनाना है। पर प्यार उन्हीं से करना है, चिंतन उन्हीं से करना है, उन्हीं के चरणों में सोना है, उन्हीं के चरणों में जगना है, उन्हीं के चरणों में हर समय रहना है। और भगवान से विरोध कोई लड़ाई झगड़ा वाला थोड़ी है, प्रेमोद्गार है। कभी कभी मान जनित प्रेमोद्गार होते हैं, और ये मान जनित है कि हम आपके दास हैं, आप अपनी माया को रोक लीजिए, ये बार बार विक्षेप डालती है तो आपके दासों पे डालेगी और आपके प्रभाव से प्रभावित है, तो आप ये कैसे बर्दाश्त करते हो प्रभु, आप कृपा कीजिए।